पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। ओ पिताजी। हाँ बिटिया, मैं तो तुम्हें कब से पुकार रहा था, लेकिन तुम तो प्रभु भक्ति में इतनी लीन थी, मेरा स्वर कहाँ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सचमुच नहीं सुन पाई पिताजी। आप अपनी लाडली बेटी बेला को बुलाए और बेला दौड़ कर ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम भजन गाने और अपने इस कार्य में इतनी मग्न थी, मेरा स्वर कैसे सुनाई देता तुम्हें? क्या है, दिखाओ मुझे। देखिए ना पिताजी, अभी अधूरा है, किंतु बताइए ना ये कैसा है? मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बना रही हूँ। नहीं पिताजी, आप इसे हाथ में नहीं उठा सकते, आपके हाथ तो मिट्टी से सने हुए हैं, और अगर ये मैले हो जाए तो ये नई नहीं दिखेगी ना। ठीक है बिटिया, मैं दूर से ही देख लूंगा। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है बिटिया, कहाँ से सीखा तुमने? बुनकर काका से? नहीं नहीं पिताजी, बुनकर काका तो बस आदेश देते रहते हैं, कुछ सिखाते कहाँ हैं? हाँ, पर उन्होंने मुझे ये कतरन और कुछ सुनहरे गोटे, उससे मैंने इसे सील दिया। कितनी बार हाथ जोड़ना पड़ा तब जाके ये मिला है। किंतु आप ये बताइए ना पिताजी, ये कैसा है? प्रभु जगन्नाथ जी इसे धारण कर प्रसन्न होंगे ना? होंगे ना प्रसन्न प्रभु इसे पाकर? अवश्य प्रसन्न होंगे, और मुझे तो लगता है वो तुम्हारे भजन सुनकर ही प्रसन्न हो गए होंगे बिटिया। तब तो कितनी अच्छी बात है। किंतु आपके मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बताना नहीं है बिटिया, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। ठीक है। देखो बिटिया, जिन पौधों को तुमने अपने हाथों से लगाया था वो अब फलने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनकी प्रथम फसल से प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने हाथों से ही भोग तैयार करूंगी। वो कितने आनंदित होंगे। हाँ हाँ बिटिया। कितनी निछल भक्ति है इस बालिका की, वो तो बस मुझे प्रसन्न करना चाहती है। उसे तो इसका अनुमान भी नहीं कि मैं उसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ। बेला, ये लो प्रसाद। बेला, मंदिर जाते समय तुम्हारा भजन सुना, बहुत सुंदर गाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गौरी दीदी, मुझे भी आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगे। नए हैं ना? हाँ, आज दीदी का जन्मदिन जो है इसलिए नए वस्त्र पहने हैं। जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है, तो क्या जन्मदिन में नए वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, आवश्यक तो नहीं है, किंतु जन्मदिन पर जीवन का नया वर्ष आरंभ होता है। जो हमारे निकट के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें जन्मदिन पर नए वस्त्रों में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाऊंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु को भी ज्ञात था कि उनकी भोली भक्त को कुछ चाहिए था, तो बस अपने प्रभु को प्रसन्न करना। किंतु अपने भक्तों को प्रसन्न रखने का उत्तरदायित्व तो भगवान का है ना, तो क्या वो अपने लिए वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, वो अपने पिता की अवस्था को जानती थी, इसलिए उसने इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डाला, लेकिन उसका विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है बेला। यहाँ आती हो तो चुन चुन के वस्त्रों के टुकड़े और गोटे ले जाती हो। किंतु काका, मैं तो आपकी सहायता भी करती हूँ, और जो भी लेके जाती हूँ सब आपको दिखा के तो लेके जाती हूँ। तुम्हारे भोले मुख के सामने मैं कुछ कह नहीं पाता। तो फिर आज मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए आप मना मत कीजिएगा। नहीं, अतिरिक्त स्वर्ण गोटा नहीं है मेरे पास। नहीं, वो नहीं चाहिए,
मुझे तो बस अपने लिए एक नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी तुम्हारे लिए? हाँ, 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। आप चिंता मत करिए काका, मैं नई साड़ी थोड़ी ना मांग रही हूँ। आप बस मुझे धागे और वस्त्र दे दीजिए, तो उससे मैं अपने हाथों से ही अपने लिए साड़ी बना लूंगी। और अपने हाथों से बनी हुई साड़ी जब मैं पहनकर जाऊंगी ना, तो प्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ना। बेटा, पूरी साड़ी बना देना किसी बालिका के लिए सरल कार्य नहीं है ये। प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं इंद्रधनुषी मुकुट सिल रही हूँ, तो क्या 3 माह में मैं अपने लिए साड़ी नहीं बना सकती? बिटिया, इन कुछ टुकड़ों से साड़ी नहीं बन पाएगी, इसे बड़े ध्यान से बुनना होता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। अर्थात मैं नई साड़ी नहीं पहन सकूंगी? क्षमा करना बिटिया, झूठा दिलासा मैं देता नहीं और तुम्हें एक नई साड़ी उपहार में नहीं दे पाऊंगा। नहीं काका, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तब तो तुम्हें उसके लिए कार्य करना होगा या उसे मोल लेना होगा। मोल लेना होगा? अर्थात? अर्थात उसके लिए तुम्हारे पास धन होना चाहिए। तुम मुझे धन दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी दे दूंगा। किंतु काका, धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब्जियां हैं। क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? चिंता मत कीजिए काका, मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहती हूँ। उचित है, फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, पर इस एक सब्जी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 माह प्रतिदिन सब्जियां लानी होंगी। आप चिंता मत करिए काका, सोमवार को लौकी, मंगलवार को करेले, बुध को कद्दू, बृहस्पति को बैंगन, शुक्रवार को फली, शनिवार को पालक और रविवार को गाजर और मटर ले आऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे जन्मदिन के 1 दिन पहले मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। अभी इतना प्रसन्न मत हो जाओ। एक और बात है, तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। मेरा सहायक मूर्ख है और आलसी भी, सदा देर से आता है। किंतु मैं तो सदा आपके कहे हुए समय से पहले ही आ जाऊंगी। ये लीजिए। तो अब बताइए क्या करना है मुझे? उस दिन से प्रभु जगन्नाथ को प्रसन्न करने के विचार से बेला अगले 3 माह प्रतिदिन भोर में अपने अस्वस्थ पिता की सहायता उनके खेत में करने लगी। दोपहर में सब्जियों को मंडी में बेचने जाती, संध्या में अपने बुनकर काका की सहायता करती और रात्रि में भोजन पकाने में अपने पिता की सहायता करती। उसके पश्चात जगन्नाथ जी के मुकुट पर कार्य करती और इतना सब करते हुए भी उस नन्ही बालिका के मुख पर एक भी शिकन नहीं आती थी। उसके मुख पर सदा हंसी रहती और होठों पर प्रभु जगन्नाथ जी का भजन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन उसका भजन सुनने आते थे और वो प्रतिदिन पूरी निष्ठा से प्रभु को प्रसन्न करने के विचार से निरंतर कार्य करती रहती थी। और 3 माह बाद वो दिन आ ही गया। वो नई साड़ी पाने के विचार से बहुत उत्साहित थी, किंतु हुआ कुछ और ही। जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी दीदी, क्या हुआ? कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे एक नई साड़ी मिलने वाली है। आपने कहा था ना, जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं वो हमें नए वस्त्रों में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे सबसे निकट तो मेरे पिताजी और प्रभु जगन्नाथ जी हैं। होंगे ना दोनों प्रसन्न? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। और तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता से वो अछूते कैसे रह सकते हैं, वो भी विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार होगी।
वो तो है नहीं यहाँ, अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो मेरी साड़ी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी? वो लाल वाली जो काका मेरे लिए बुन रहे थे। मुझे कैसे पता वो तुम्हारे लिए बना रहे थे या किसी और के लिए बुन रहे थे? ये क्या कह रहे हो भैया? आपको भी पता है कि काका और मेरे बीच में क्या तय हुआ था। उन्होंने तो वो लाल साड़ी भी दिखाई थी मुझे, उसमें बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। अब जिनसे तय हुआ था उनसे पूछ लेना, और अब जाओ, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु मेरी साड़ी, और मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? और वैसे भी मुझे दुखी देखकर वो भी तो दुगना दुखी हो जाएंगे ना। तुम जितना भी कुछ कहोगी, मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम्हारी लाल साड़ी को लेकर मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। परसों आना, जब काका आएंगे तब उनसे पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं? अब जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न नहीं कर सकेगी। इसलिए नहीं कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ। ये तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। भूलना मत, इतना अधिक कार्य किया है उसने जैसे कि वही मेरी सहायक हो, इसीलिए इसे पाने के योग्य बनी है वो। तुम भी कुछ सीखो उससे। उस नन्ही सी छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूं क्या करती है वो। पिताजी, ये लीजिए, जल लीजिए। ये क्या हुआ आपको पिताजी? पिछले कई माह से आप बहुत अस्वस्थ हैं। किसी वैद्य से औषधि क्यों नहीं ले लेते आप? अभी तक नहीं दिखाया उन्हें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। रहने दे बिटिया, बहुत तक मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तू मुझे काढ़ा ला के दे दे। जी पिताजी। कैसे कहूँ इससे, मेरे प्राण तो इसी में बसते हैं। इसे निराश होते नहीं देख सकता, इसीलिए वैद्य जी के पास नहीं गया, जिससे औषधि पर व्यय करने के स्थान पर इसके लिए नई साड़ी ला सकूं। ये लीजिए पिताजी, काढ़ा। चिंता मत करो बिटिया, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। यदि नहीं हुआ तो कल वैद्य जी के पास अवश्य चला जाऊंगा। तुम्हें पता है बिटिया, तुमने जो पौधे लगाए थे उन पर लगी सब्जियां कल तक तैयार हो जाएंगी। तुमने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो मुकुट सिला है उसके साथ भोग के लिए भी कुछ तैयार कर लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ बिटिया? मेरी नन्ही गुड़िया रो क्यों रही है? पिताजी, वो बुनकर काका बाहर गए और वो लाल साड़ी जो वो मेरे लिए बना रहे थे उसे देना भूल गए। अब कल मैं क्या पहनूंगी? मैं वहां गई, मैंने उन्हें सब्जियां दी, उनके काम पे हाथ बटाया, और फिर भी वहां के सहायक ने मुझे डांट डांट के वहां से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि भैया ऐसा मत करिए, मैंने इतना कार्य किया है, मुझे साड़ी तो मिलनी चाहिए ना। फिर भी उसने मुझे वहां से धुतकार कर भगा दिया।
चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ। रोते नहीं बिटिया, रोते नहीं, चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया सब प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे? जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं ये पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। चिंता मत करो बिटिया, देखो ये मैंने भी कुछ बचत की है। देखो देखो, इससे पूरी साड़ी ना सही किंतु श्रृंगार का सामान तो अवश्य ही आ जाएगा। नहीं पिताजी, आपके उपचार से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे प्रभु दयालु हैं। मैं यदि क्षमा मांगूंगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, किंतु आप चिंता न करिए। मैं मेरे प्रभु को कह दूंगी कि मैं मेरे अगले जन्म दिवस पर एक नई साड़ी पहन कर आऊंगी। क्या करूं, बुनकर काका को जाना पड़ा ना, इसलिए। नहीं तो मुझे मेरी साड़ी अवश्य देते। क्या ये है वो साड़ी जो बुनकर जी तुम्हें देने वाले थे? गौरी दीदी, ये तो यही है। किंतु दीदी, ये आपको कैसे मिली? आज मैं तुमसे मिली थी ना, उसके बाद बुनकर काका से भेंट हुई मेरी। उन्होंने मुझे ये थमा दी कि इसे मैं तुम तक पहुंचा दूं, और उन्होंने कहा इसे पाने के लिए तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया है, इसीलिए तुम्हें ये तो मिलनी ही चाहिए। किंतु दीदी, बुनकर काका तो बाहर गए हुए हैं ना, फिर वो आपको कैसे मिले? सुनो बिटिया, तुम्हें बेला का घर पता है ना? हाँ काका, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। तुम ये साड़ी उस तक पहुंचा दोगी और उसे ये भी कहना अपने श्रम से अर्जित की है उसने, इसलिए इसे पाने के सर्वथा योग्य है वो। अवश्य काका। जो तुमने अर्जित किया है वो तुम तक ना पहुंचे, ये मैं कैसे देख सकता था पुत्री? बताइए ना दीदी, काका के सहायक ने तो कहा था कि वो बाहर गए हैं। वो मुझे कैसे पता? ये तो मुझे बुनकर काका ने ही दी है। हो सकता है उन्हें लगा हो तुमने इसे पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है, तो तुम निराश नहीं होनी चाहिए, तो लौट आए वो। इसमें भी प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है, उन्होंने ही बुनकर भैया को स्मरण कराया होगा। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मुझे प्रभु जगन्नाथ जी और बुनकर काका दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी, धन्यवाद बुनकर काका। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। उपाय कोई भी हो, माध्यम कोई भी बने, किंतु जो कर्मों का फल है वो भक्त को अवश्य मिलना चाहिए। भगवान ये सदा सुनिश्चित करते हैं, और यदि इसके लिए उन्हें स्वयं भी आना हो तो वो अवश्य आते हैं। अद्भुत है प्रभु की लीला। किंतु आपने तो कहा था कि अति उत्साह से भरकर बेला की सहायता के लिए चले आए थे प्रभु। हाँ, वो तो अगले दिन हुआ। उस रात ना तो बेला अपने भगवान से मिलने के उतावलेपन में सो सकी, और ना ही भगवान अपनी नन्ही सी प्यारी सी भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर सके।
बेला को आज से पहले इतना अधीर कभी नहीं देखा। क्या हुआ कान्हा? तुम्हें निद्रा क्यों नहीं आ रही है? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो बस रात्रि समाप्त होने की प्रतीक्षा में हूं। किंतु आप मेरे कारण मत रुकिए, आप विश्राम कीजिए। सत्य कहो कान्हा, कहीं कोई ऐसी चिंता तो नहीं है जिसमें तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी? आप विश्राम कीजिए। नहीं दाऊ, मैं तो अपनी सबसे विशेष भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु जगन्नाथ जी, अपनी इस भक्त बेला से मिलने को तैयार हो जाइए, मैं आ रही हूँ। मेरी नन्ही भक्त, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ देखने के लिए तुम्हारे भगवान कब से तैयार है। प्रभु जगन्नाथ जी की, 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 प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रणाम प्रभु जगन्नाथ जी, प्रणाम देवी सुभद्रा जी, प्रणाम प्रभु बलभद्र जी। प्रणाम महाराज, प्रभु का पंचामृत लीजिए। सदा के समान मैं प्रभु के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। आज अभिषेक के बाद प्रभु को ये वस्त्र प्रदान कीजिएगा पुजारी जी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। कहीं देर न हो जाए, शीघ्र तैयार होना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी, अपनी इस नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? साक्षात माता लक्ष्मी की बालिका रूप लग रही हो पुत्री। आज माता होती। जी, पिताजी क्या हुआ आपको? आप तो जोर से तप रहे हैं पिताजी। थोड़े बहुत जोर से कुछ नहीं होता पुत्री, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ। आज मेरी पुत्री कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है, इसे किसी की नजर न लगे। अब तुम जाओ, जगन्नाथ जी तुम्हें देखकर आज अत्यंत आनंदित होंगे। आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? वही जो प्रतिदिन करता हूँ पुत्री, खेत पर तो जाना होगा ना सब्जियां लाने। किंतु आप तो स्वस्थ नहीं हैं और आज जाना आवश्यक है क्या? जाना आवश्यक है पुत्री, नहीं तो पेड़ में लगी हुई सब्जियां पक जाएंगी, फिर उनका कोई मूल्य नहीं देगा। तो फिर मैं तोड़ लाती हूँ उन्हें। नहीं पुत्री, तुम्हें तो जगन्नाथ जी के मंदिर जाना है। जाना है पिताजी, किंतु सब्जियां तोड़ लेने के बाद। मैं आपको ऐसी अवस्था में जाने नहीं दे सकती। किंतु पुत्री। पिताजी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपना कार्य पूरा कर दर्शन करने जाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी मुझ पर और भी अधिक प्रसन्न होंगे। चलिए आप विश्राम करिए, चलिए। ठीक है बिटिया, चलिए।
पिताजी, ज्वर में विश्राम आवश्यक है। आप ही तो कहते हैं ना, चलिए विश्राम करिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर ला देती हूँ। मैं चुटकियों में ही खेत का कार्य समाप्त कर दर्शन करने चली जाऊंगी और पलक झपकते ही यहाँ आ जाऊंगी। लगता है कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लीजिए। अब आप सो जाइए और बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है पुत्री। अरे, मैं तो मुकुट लेना भूल गई। फिर क्या हुआ गजानन? फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, चाहे वो प्रभु बलभद्र जी हो, देवी सुभद्रा हो, माता लक्ष्मी हो या स्वयं माता विमला पार्वती ही क्यों ना हो। उसका कार्य शीघ्र समाप्त हो तो वो यहाँ आए मेरे दर्शन के लिए, किंतु अभी और कितना समय लगेगा उसे? शीघ्र ही काम समाप्त करना होगा। जाना जो है, प्रभु भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। बीला, शीघ्रता कर। इसके नए वस्त्र तो कांटे में फंस गए। ओह, अच्छा हुआ उसके नवीन वस्त्र बच गए। मैं पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो अवश्य हुआ है, इसलिए भैया सोए भी नहीं और इतने विचलित हैं। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। कदाचित मुझे कान्हा की सहायता के लिए जाना चाहिए। बलभद्र जी इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो भयंकर हुआ ही होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं मूक नहीं रह सकती। जो भी है, मैं भी इसका सामना करूंगी। सभी ऐसे गए यहाँ से जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। मुझे भी जाना चाहिए।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। तो ये तो इसी का प्रमाण है कि जितना आनंद भक्त को भगवान की सेवा में आता है, उतना ही आनंद भगवान को भी भक्त का कार्य करने में आता है। बालिका भक्त की सेवा में कान्हा का भी बाल रूप ही उभर आया है। अब मुझे जाना चाहिए। पिताजी के उठने से पहले मैं मंदिर होकर घर लौट जाऊंगी। यदि यशोदा मैया ने आपको इस अवस्था में देखा होता तो अवश्य दंड मिलता आपको। किंतु कान्हा, ये क्यों किया तुमने? क्या कारण था इसका? मेरी भक्त की भावना, उसी की रक्षा कर रहा था मैं। अपने जन्म दिवस पर वो नवीन वस्त्र धारण कर मेरे दर्शन करने को ललायत थी, और उसके लिए उसने बहुत श्रम भी किया, क्योंकि वो मुझे प्रसन्न करना चाहती थी, और मैं भी चाहता था कि उसे अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त। इसीलिए उसके मन की प्रसन्नता के लिए मैंने भी थोड़ा श्रम कर ही लिया। प्रभु, साधारण नहीं असाधारण श्रम किया है आपने। अब आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिए। उसके लौटने के पूर्व मुझे मंदिर भी पहुंचना होगा। भक्त और भगवान दोनों ही अनोखे हैं। हाँ भैया, सत्य कहा आपने। वो वास्तव में अनोखी है, और आज जब वो मंदिर आएगी तो आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। और फिर अपनी उस नन्ही भक्त से भेंट करने को आतुर उसकी उत्सुकता में प्रभु जगन्नाथ उन्हीं वस्त्रों में मंदिर में विराजमान हो गए और अपनी भक्ति की प्रतीक्षा करने लगे। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रभु के वस्त्रों की ऐसी दशा कैसे हो गई? महाराज ने देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं आकर प्रभु के लिए नए वस्त्र पहुंचाए थे। जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु, 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 जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु। प्रणाम प्रभु। अब महाराज की दृष्टि प्रभु के वस्त्रों में पड़ेगी। ओह, कितना मीठा स्वर है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं
केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। इतना मधुर स्वर, जैसे साक्षात देवी सरस्वती इसके कंठ में निवास करती हो। मैं स्वयं को रोक नहीं सकती। अद्भुत स्वर, जैसे कानों में किसी ने मिठास घोल दी हो। उसे देखना ही चाहिए। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। उचित ही कहा था प्रभु ने। अब हमें भी ज्ञात हो गया है कितने अद्भुत है भक्त और उसकी भक्ति। देखिए प्रभु, मैंने वचन दिया था ना नए वस्त्रों में आऊंगी यहाँ, तो मैंने अपना वचन निभा दिया। देखिए ना, रंग भी लाल चुना है मैंने, माता का सबसे प्रिय रंग। पिताजी कह रहे थे कि मैं माता लक्ष्मी की बालिका स्वरूप लग रही हूँ। बताइए ना प्रभु, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह, तो आप चिंता कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ लाई भी हूँ या नहीं। आपसे मिलने जो आ रही थी, वो भी अपने जन्मदिन पर, तो खाली हाथ कैसे आती? इसलिए तो मैं आपके लिए उपहार लेकर आई हूँ। कुछ पकाने का तो समय नहीं था, तो वो तो मैं अगली बार ही लाऊंगी। बिटिया, तुमने क्या छिपा रखा है? संकोच मत करो बिटिया, तुम जो भी लाई हो प्रभु उसे पाकर प्रसन्न होंगे। ये मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाया है, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर आएंगे भी या नहीं। मैं जब मुकुट लाई थी वो तो बहुत ही छोटे थे, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर कैसे आ गए। मैंने कहा था ना, प्रभु के लिए यदि सच्चे मन से कुछ करो तो उन्हें अवश्य भाता है। वो प्रसन्न है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे मुकुट को स्वीकार कर लिया है।
पुजारी जी, मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नई साड़ी पहनी है, तो उन्होंने ऐसे मैले और फटे हुए वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? खेत में तो कार्य मैं करके आ रही हूँ, किंतु ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं प्रभु थे वहाँ। फिर क्या हुआ? अब ये सब होने का क्या कारण था गजानन? जो सत्य है उसे स्मरण कीजिए। संसार में जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। किंतु इसमें प्रभु की भला क्या लीला हो सकती थी गजानन? ईश्वर की लीला का एक ही अर्थ होता है, भक्तों का कल्याण। इसलिए अब जो पुरी में हुआ था उससे भी भक्तों के कल्याण का ही द्वार खुला। इतने भव्य से मंदिर में जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी इतने फटे और मैले वस्त्रों में, प्रभु क्या आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं? कान्हा, अब तुम ही बताओ अपनी इस नन्ही भक्त को कि उसकी सेवा में ही तुम मैले हुए हो। समय व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक रंग से परिचित करवा देता है। और रही मेरी बात, मैं मैला नहीं हुआ, मैं तो अपनी नन्ही भक्त की भक्ति में रंग गया। और इसकी नन्ही भक्ति का रंग केवल मेरे वस्त्रों पर ही नहीं, अपितु मेरे मन पर भी चढ़ गया। किंतु ये राजा को कैसे ज्ञात होगा? बड़ा दुष्ट है ये पुजारी। प्रभु के लिए मैं जो वस्त्र लाया था, लगता है वो इसने मोल दे दिए। पता नहीं कब से ये सब कर रहा है ये, किंतु अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगा। मैंने तो नए वस्त्र ही पहनाए थे, अब तो प्रभु ही जाने ये कैसे क्या। प्रभु आप ही रक्षा कीजिए। ये लीला तो मुझे समझ में नहीं आई। प्रभु की आंखों के सामने उनके ही भक्त को अनुचित दंड मिलने वाला था। किंतु प्रभु, आपने कहा प्रभु लीला से भक्तों का कल्याण होता है। यहाँ तो जिन्होंने सदा प्रभु के जीवन भर सेवा की वो दंडित होने जा रहे थे। इसमें भला क्या कल्याण? को देवता रहस्यानि तारका यिष्यति। प्रभु श्री हरि नारायण की तो हर लीला निराली है, उसे भला कौन समझ सका है? प्रभु की लीला तो तभी समझ में आती है जब वो चाहते हैं। समय से पहले उसे समझना असंभव है। आप क्रोध और चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ही अपने प्रभु के लिए अगली बार नए वस्त्र लेकर आऊंगी। भक्ति के इस अद्भुत भाव का आनंद प्राप्त करना ही अपने आप में एक परम सौभाग्य है। जगत की चिंता का भार उठाने वाले जगन्नाथ की चिंता एक नन्ही सी बालिका कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। चिंता ना करें प्रभु, आपके लिए तो नए वस्त्र लूंगी ही, आपकी दाऊ और आपकी बहन देवी सुभद्रा के लिए भी लेकर आऊंगी। और इन्हें कैसे दुखी करूंगी? इनकी प्रसन्नता में भी तो आपकी प्रसन्नता है ना प्रभु। आप बस निश्चिंत रहिए, मैं सब देख लूंगी। तुम उसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए इतने चिंतित क्यों थे कान्हा? ये अब समझ में आया है मुझे। ये नन्ही भक्त बस तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी प्रसन्नता का भी विचार कर रही है। ऐसी सरल हृदया भक्त, ऐसी निर्मल निर्दोष भक्ति अद्भुत है। अन्यथा भक्त अपनी चिंता भगवान के ऊपर ही थोप देते हैं और ये अनूठी भक्त भगवान की चिंता अपने ही ऊपर ले रही है। प्रभु, आप ये भी चिंता कर रहे होंगे ना
कि मैं आप तीनों के लिए नए वस्त्र कहाँ से लेकर आऊंगी, है ना? इसलिए मैंने पहले से ही योजना बना रखी है। मैं बुनकर काका के यहाँ दुगना कार्य करूंगी। वो बुनबुन करेंगे, करते ही हैं, किंतु मैं जो कहूंगी वो स्वयं को करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं खूब परिश्रम करूंगी और उनके यहाँ से सबसे अच्छे वस्त्र बुनवा कर लाऊंगी। बिटिया, इस दुष्ट के कारण सब व्यर्थ हो गया। क्षमा करना बिटिया, मैं तुम्हें तुम्हारी नई साड़ी नहीं दे पाया। तैयार तो कर रखी थी, लेकिन इस दुष्ट ने उसे बाहर फेंक दी। इसने जो भी किया उसका दंड इसे भगवान ने दे भी दिया। तुम्हारी नई साड़ी बाहर फेंकने के बाद इसने झांक कर देखने का प्रयास किया और बाद में स्वयं ही आहत हो गया। देखो तो कहाँ गिरी वो साड़ी, कहाँ चली गई ये साड़ी? और देखो, इसे चोट भी लगी है। इसने जिस जिह्वा से तुम्हें भला बुरा कहा उसे अपने ही दांतों से भींच लिया और अब ये 2-3 दिन ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। क्षमा करना बिटिया, अब तुम्हारी वो नई साड़ी खो गई है। बुनकर काका, आप भूल गए क्या? मैंने तो साड़ी पहनी है, देखिए ना। उसने तो वही साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये तो वही साड़ी है, किंतु ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ओहो, लगता है आपको भी स्मरण शक्ति की औषधि देनी पड़ेगी। आप ही ने तो इसे गौरी दीदी को दिया मुझ तक पहुंचाने के लिए, ये कहकर कि इसे मैंने अर्जित किया है। मुझे तो बाहर जाना था और गौरी बिटिया से तो मैं मिला भी नहीं। जाने का साधन नहीं था तो मुझे लौटकर आना पड़ा और लौटकर आया तो देखा कि इस मूर्ख के कारण मुझे देर हो गई और इसने तुम्हारी साड़ी बाहर फेंक दी। तो फिर ये मेरे पास कैसे पहुंची? और कैसे? प्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा से। प्रभु ही अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं और मुझे तो लगता है इसमें भी प्रभु की ही कोई लीला है, क्योंकि जैसे भक्त अपने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हैं और उनके मेले वस्त्रों के पीछे भी अवश्य उनकी ही कोई लीला है। अच्छा जी, तो प्रभु के लिए दिए नए वस्त्रों के स्थान पर पुराने वस्त्र पहनाने की अपनी धूर्तता को ढकने के लिए ये प्रभु की लीला का बहाना बना रहा है। पुजारी है, किंतु मन कितना काला है इसका। अर्थात मेरा वस्त्र वहां से उठाकर गौरी दीदी को देने वाले स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो आप ही बताइए प्रभु, वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरी साड़ी गौरी दीदी तक पहुंचाई? तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मुझसे बात क्यों नहीं की? आपको इस नन्ही से बेला से बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? बोलिए बोलिए। आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना, वो आप ही थे ना? मैं समझ सकती हूँ प्रभु, आप उससे बात करने को कितना लालायित हैं, किंतु मर्यादा का पालन करना तो संसार आपसे ही सीखता है। बोलिए ना प्रभु, उत्तर दीजिए ना। मेरी सहायता कर सकते हैं, किंतु मेरे सामने आकर मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? थी तो कहा उसने, प्रभु जगन्नाथ जी मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मुझ तक एक भी कोड़े का कष्ट पहुंचने नहीं दिया।
किंतु इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं कि मैं यहाँ उनसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, और वो नहीं आ रहे। मैंने कहा था ना, प्रभु की लीला समय से पहले कहाँ समझ आती है। किंतु बेला समझ गई थी उसके प्रभु उसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उसने प्रभु से बस एक ही प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की उसने? प्रभु के दर्शन पाने की? नहीं। उचित है फिर, यदि आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, दर्शन नहीं देने मत दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगी और आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु कुछ कहते क्यों नहीं मुझसे? मैंने इतना कुछ पूछा, इतना कुछ कहा, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। किंतु मैं जो कह रही हूँ वो ये सुन तो पा रहे हैं ना पुजारी जी? एक सहायता चाहिए मुझे प्रभु से, किंतु कैसे मांगू? अपनी बात इन तक कैसे पहुँचाऊं? तुम्हारा प्रत्येक शब्द प्रभु के सीधा हृदय तक पहुंच रहा है बिटिया। स्वयं दोषी होकर भी भक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी तो प्रभु तुम्हारी सहायता करने आए। किंतु अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली? ये लो बिटिया, इन वैजंती पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ाकर मांग लो तुम्हें जो मांगना है। विश्वास रखो, प्रभु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या महाराज प्रभु को ये पुष्प बहुत भाते हैं? हाँ बिटिया, महाराज सही कह रहे हैं। प्रभु को पुष्प प्राप्त कर आनंद मिलता है, और वैजंती पुष्प तो उन्हें विशेष रूप से भाते हैं। यदि मुझे ये पहले से पता होता तो खेत से इतनी सारी सब्जियां नहीं लाती, अपनी नई साड़ी के लिए इतना प्रयास नहीं करती, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए टोकरी पर फूल ले आते और उन्हें प्रसन्न कर देती। पुष्प तो तुम अभी भी उन्हें चढ़ा सकती हो बिटिया। लो बिटिया। आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ये बालिका तो आ गई, किंतु मैं नहीं आऊंगा। एक बार इसे यहाँ से जाने तो दीजिए, फिर आपसे निपटूंगा। हे प्रभु, अगली बार आऊंगी ना तो आपको प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे पुष्प ले आऊंगी, किंतु आज महाराज के दिए पुष्प ही स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे अस्वस्थ पिता को स्वस्थ कर दीजिए। नए वस्त्रों के लिए धन बचाते रहे, अपना ध्यान नहीं रखा, औषधि नहीं ली। अब तो आप ही उन्हें स्वस्थ करते हैं प्रभु, कृपा कर उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। चिंता ना करो पुत्री, ये चिन्ह रहेगा नहीं, धुलकर स्वच्छ हो जाएगा। और फिर वस्त्र कितना भी नया क्यों ना, धूल मिट्टी तो उसमें लग ही जाती है। धूल मिट्टी? फिर पहले कैसे बची रहेगी मेरी साड़ी? उस पर धूल मिट्टी क्यों नहीं लगी?
यहाँ आने से पहले मैं अपने खेत पर थी। वहां तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। फिर वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? किंतु प्रभु जगन्नाथ जी, वो तो पूरे समय मंदिर में ही थे, कहीं गए भी नहीं। तो उनके वस्त्र कीचड़ से सने कैसे भला? ओ, लगता है प्रभु मेरी सहायता के लिए वहां आए थे, मुझे कीचड़ और कांटों से बचाने। इसी कारण उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान ही नहीं रहा होगा। अब समझी मैं, वायु प्रवाह नहीं, या किसी और कारण से नहीं। मेरे वस्त्र के बचने के पीछे तो आप ही हैं प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, हो ना हो ये मिट्टी प्रभु के वस्त्रों में हमारे खेत से ही आई है। अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगने की चिंता किए बिना उन्होंने मेरे वस्त्र को बचाया। असंभव, ये कैसे हो सकता है? असंभव को भी संभव बना देते हैं प्रभु। तुमने उचित कहा बिटिया, यही हुआ होगा। अन्यथा उनके वस्त्र मैले होने का तो कोई कारण ही नहीं है। बस पुजारी जी, बहुत सुन चुका आपका अनर्गल प्रलाप में। अपने प्राण बचाने के लिए इस बालिका को मिथ्या ज्ञान दिए जा रहे हैं, कुछ भी इसके मन में भरे जा रहे हैं आप। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करना कदाचित कठिन है, किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा में ही बंधी है। अच्छा, तो ये सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। उनका मन हुआ इस बालिका के खेत में जाएं, तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। उनका मन हुआ इस बालिका के वस्त्र बचाने का, और वो वहां पहुंचकर इसके वस्त्र बचाने के लिए अपने वस्त्र फड़वा लिए। यही कहना चाहते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है महाराज। भगवान अपने भक्त के लिए। बहुत सुन चुका मैं। अपने अपराध को छिपाने के लिए आपने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। मंदिर में, वो भी प्रभु के सामने झूठ बोलकर, इस नन्ही बालिका के विश्वास को आपने अपना ही ढाल बना लिया। लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने जो किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। देखो बिटिया, ये सत्य है। प्रभु की कृपा से विपदाएं टल जाती हैं, कठिनाइयों में सहायता मिल जाती है, बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं। किंतु ये कलयुग है, और कलयुग में प्रभु साक्षात सहायता करने नहीं आते। करना, तो मुझसे गलती से टूट गए। ये सूखा पत्ता जो वहां मेरे हाथों से उड़ गया था, वो प्रभु के वस्त्रों में लगा है, अर्थात प्रभु ही स्वयं थे वहां। ये विश्वास है मुझे। प्रभु में विश्वास रखना ये अच्छी बात है, किंतु इन पुजारी जी की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके दंड से बचने के लिए ही ये इतने झूठ कह रहे हैं। नहीं महाराज, पुजारी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने जो कहा वो सत्य है। मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना प्रभु स्वयं थे वहाँ। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। वहां जहाँ इतनी कीचड़ है, वहां मुझे एक छींट भी नहीं लगी, और यहाँ इतना दूर रखा चंदन मुझे लग गया। बताइए ना, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे प्रभु का संकेत है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये कोई चंदन का चीटा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद का रंग है। देखिए ना, मेरे मस्तक पर भी लग गया है। यदि प्रभु को पुकारे तो वो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसलिए मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साक्षात भगवान प्रकट हुए थे मेरे वस्त्र को बचाने के लिए।
और देखिए ना, इस कारण उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। पुजारी जी को दोष मत दीजिए। मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैं समझ गया कि प्रभु ने ही मुझे दंड दिया था। वो एक संयोग था और प्रभु आए थे, ये तुम्हारा भ्रम है बिटिया। प्रभु के पास अनेकों महत्वपूर्ण कार्य हैं करने को, तो भला वो तुम्हारे वस्त्रों की रक्षा करने क्यों आएंगे? पुजारी जी, मैं आपकी इस चाल में नहीं आऊंगा। आपका छल इस नन्ही बालिका पर सफल हो सकता है, मुझ पर नहीं। आपने धन के लालच में मेरे साथ ही नहीं, प्रभु के साथ भी गलत किया है, उनके वस्त्र चुराए। किंतु अब आप पकड़े गए हैं और आपको इस दंड से कोई नहीं बचा सकता। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। पुजारी जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बहुत ही भले मनुष्य हैं। वो किसी के साथ छल करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे अधिक समझ है और तुम एक नन्ही बालिका हो। संसार के दुष्टों से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। संसार में ऐसे कई लोग हैं, बातें तो धर्म की करते हैं किंतु अधर्म से ही प्रेरित हैं। दिखते बहुत भले हैं किंतु भीतर से होते बड़े दुष्ट हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा, तो अब एक नन्ही सी बालिका समझाएगी मुझे? क्षमा कीजिए महाराज, आप उचित कह रहे हैं। ये बालिका ही तो है, इसे इतनी कहां समझ है। चलो बिटिया, चलते हैं। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं सुनना हमें। सैनिकों, ले जाओ इन्हें कारागार में। नहीं नहीं महाराज, महाराज मैंने कुछ नहीं किया। और तब तक इन्हें वहां रखो जब तक ये अपना अपराध स्वीकार न कर लें। ले जाओ। प्रभु जगन्नाथ के भक्त तो स्वयं महाराज भी थे, तो फिर उन्होंने प्रभु के दूसरे भक्त उस नन्ही सी बालिका की बात क्यों नहीं सुनी? वो राजा का अहंकार था, जिसके कारण उनका विवेक उनका साथ नहीं दे रहा था, और उस समय उचित अनुचित का भेद करने के स्थान पर वो बस वही विश्वास करना चाहते थे जो उनके मन में आया। तो फिर वो एक छोटी सी बालिका का कहा कैसे मानते? अर्थात पुजारी जी के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। इसीलिए मेरे कोड़े बरसाने पर जब तुम आहत नहीं हुए तो मुझे भी समझ में आने लगा कि प्रभु की कृपा दृष्टि है तुम पर और वही तुम्हारे सहायक बने हैं। और जैसे वो तुम्हारे साथ थे वैसे ही अपनी भक्त बेला और पुजारी जी के साथ भी बने हुए थे। किंतु फिर पुजारी जी के साथ क्या हुआ? मैं बताता हूँ। पुजारी जी, आप लौट आए। पुजारी जी, मैं नहीं चाहता था कि तुम कारागार में अकेले रात बिताओ और मुझे ज्ञात नहीं था कि सेनापति जी अब तक यहाँ होंगे। सेनापति जी तो यही थे, वो मुझे प्रभु की नन्ही भक्त बेला और पुजारी जी की कथा सुना रहे थे। और वो महाराज इन महाराज के पिताजी थे जिन्होंने तुम्हें दंडित किया था, और वो पुजारी मेरे पिता थे। क्या उन्हें भी कारागार में डाल दिया गया था मेरे समान? आओ बैठो, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। हाँ, और तुम्हारे ही समान ऐसा होते ही उनका मन भी व्यथित हो गया था, और इसी व्यथा, इसी पीड़ा के कारण जिन जगन्नाथ जी प्रभु की वो अपने बचपन से पूजा करते आ रहे थे, जिनकी पूजा करना उन्होंने मुझको भी सिखाया था, वो उन्हीं पर संदेह करने लगे थे।
प्रभु, कहा तो ये जाता है कि जब परिस्थिति विपरीत हो जाए, सारा संसार आपके भक्त के विरुद्ध हो जाए, तब भी आप उसका हाथ थामे रहते हैं। इसीलिए तो आपकी ध्वजा वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में फहराकर इसका प्रमाण देती है। तो आज आप अपने इस भक्त के साथ क्यों नहीं हैं? ये कोई चंदन का चीटा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद का रंग है। प्रभु अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आप बस उन पर विश्वास रखिए। मुझे लगा था मैं उस बालिका को प्रभु की महिमा समझा रहा हूँ। आजीवन पूजा पाठ मैंने किया, किंतु मैं ही अपना विश्वास अडिग ना रख सका, और आज उस नन्ही बालिका ने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी। प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन में आपको लेकर बहुत सी शंकाएं आ गई थी, किंतु अब मैं समझ गया हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई कारण हो ना हो, परंतु आपकी लीला अवश्य है। विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास रखना ही भक्ति है। और मैं यहाँ पर आपकी इच्छा से ही हूँ प्रभु। मैं जब तक यहाँ रहूंगा आपकी ही भक्ति करता रहूंगा। पिताजी, पिताजी, मैंने मना किया था ना, आज आपको कुछ नहीं करना, बस विश्राम करना है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था तुम माता लक्ष्मी की बाल स्वरूप लग रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मुझे माता की तरह ज्ञान भी दो। क्यों ना दूं? आपको विश्राम करना चाहिए था ना। तुम्हारे जन्म दिवस पर अपने हाथों से कैसे कुछ नहीं बनाता। किंतु पिताजी, आप स्वस्थ नहीं हैं। नहीं बिटिया, अब मैं कुशल हूँ, और जब से तुम आई हो मुझे एक बार भी खांसी नहीं आई है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। जब मैं गई थी तब तो आप जोर से तप रहे थे, और फिर अचानक जोर चला गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है ये तुम्हारे काढ़ा का प्रभाव है, या फिर प्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद का चमत्कार हो। प्रसाद? वो तो मैं लाना ही भूल गई। मंदिर में कुछ हो गया था ना। क्या हुआ था बिटिया? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, किंतु आप ये बताइए, आपको प्रसाद मिला कैसे? बेला, बेला, बेटी बेला, तुम आ गए। अब तो खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची। हे भगवान। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप। संभालिए अपने आप को। आइए, वहां बैठिए। मेरी सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आप कोई तीर्थयात्री हैं जो प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौटा है। हाँ, मैं मंदिर से ही लौटा। कुछ महाप्रसाद भी है मेरे पास। संभव है इस महाप्रसाद को ग्रहण करके आपकी अवस्था सही हो जाए। चिंता मत कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, आप कुशल हो जाएंगे। और जो उन्होंने कहा वो सत्य हो गया। महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गया बिटिया। प्रभु जगन्नाथ जी, तो ये चमत्कार करने वाले भी तुम ही थे कान्हा? हम यदि अपने सच्चे भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? और वैसे भी पहली बार उसने अपने भोले स्वर में कुछ मांगा था मुझसे। अपनी निर्मल भक्ति से मेरी कृपा अर्जित की है उसने। चिंता मत करो बिटिया,
मैंने तुम्हारे लिए भी प्रसाद बचा कर रखा है। ये लो। क्या हुआ बिटिया? तुम रो क्यों नहीं हो? प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आए थे आपको प्रसाद देकर आपको स्वस्थ करने, किंतु मैं उनसे नहीं मिल पाई। मैंने महाराज से कहा था, किंतु वो सुनने के स्थान पर क्रोधित हो गए। महाराज से क्या कहा तुमने उनसे? सबसे पहले प्रभु मेरी सहायता के लिए बुनकर काका बने। जिस साड़ी को मैंने अपने श्रम से अर्जित किया उसके लिए, फिर मेरी साड़ी को उन्होंने काटो और कीचड़ से बचाया, और अब मेरी प्रार्थना सुनी और आपको स्वस्थ कर दिया। पुत्री, तुमने आज अपनी भक्ति से प्रमाणित कर दिया, प्रसन्न ही किम प्राप्त मस्ति परमेश्वरे। अर्थात यदि भगवान प्रसन्न हो तो भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु प्रसन्न है पिताजी, तब तो उन्हें पुजारी जी की भी सहायता करनी चाहिए ना, निर्दोष है वो। अवश्य, यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं पुत्री। शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः। यशोदाये कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। हे प्रभु जगन्नाथ जी, यदि आप मुझसे मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो पुजारी जी की सहायता कीजिए ना। मैं वचन देता हूँ, आपको ढेर सारे पुष्प चढ़ाऊंगी, विशेष रूप से वैजयंती पुष्प। बस आप महाराज के सामने पुजारी जी के दोष रहित होने का सत्य आने दीजिए। सर्वप्रथम ये तुम्हारी प्रसन्नता की भी चिंता कर रही थी कान्हा, किंतु अब ये तुम्हारे भक्तों की भी चिंता कर रही है। वास्तव में ये तुम्हारी अत्यंत विशेष भक्त है कान्हा। अब आप ही बताइए दाऊ, ऐसी अद्भुत भक्त की प्रार्थना अनसुनी कैसी रह सकती है? अरे मैं यहाँ, मैं इस कीचड़ भरे स्थान में कैसे आ गया? हे प्रभु, मैं अपने राजभवन से यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे निकलना होगा यहाँ से। अरे राजन, कीचड़ में रहकर केवल कमल ही सुंदरता से खिल सकता है, किंतु न कीचड़ अपना स्वभाव त्यागता है और न ही कांट। क्या हुआ राजन, अपने प्रभु के शब्द नहीं पहचान सके? मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूं। तुमने सदा मेरी भक्ति भाव से सेवा की, फिर भी तुम्हारी भक्ति में कमी कैसे रह गई? कमी प्रभु?
कैसी कमी? अटूट विश्वास ही भक्ति का मूल मंत्र है। तुम्हारे विश्वास में कमी है। विश्वास में कमी प्रभु? उस नन्ही भक्त को विश्वास था कि मैंने ही उसकी सहायता की, किंतु तुमने एक ना सुनी। मेरे पुजारी को विश्वास था, मैंने उस बालिका भक्त का सहायक बन उसके वस्त्रों को बचाया, किंतु फिर भी तुम विश्वास न कर सके, क्योंकि तुम मानते ही नहीं कि मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ। कहो, स्वीकार करते हो? मैं सदा अपने भक्तों के साथ ही रहता हूँ। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे भूल हुई। ज्ञात नहीं किस कारणवश ये हुआ, किंतु मैं आपकी महिमा को न देख सका, न समझ सका प्रभु। कारण स्पष्ट है राजन, ये तुम्हारा अहंकार था। अहंकार के कारण ही तुमने मेरे सच्चे पुजारी पर संदेह किया। मेरी भक्त को एक बालिका समझकर उसकी बातों को मानने से अस्वीकार कर दिया। अहम त्यागी हरि लभे। हरि ऐसे ही नहीं मिलते राजन, उसके लिए तो अहंकार को त्यागना होता है। अपने अहंकार को त्यागने पर ही हरि को पा सकते हैं। अहम त्यागी हरि लभे, अहम त्यागी हरि लभे। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। ये मेरा आदेश है, जाओ पुजारी जी को कारावास से बाहर निकालो, संपूर्ण सम्मान के साथ मुक्त करो उन्हें। जो आ गया महाराज। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। हमें अभी जाकर अपनी दूसरी भूल सुधारनी है। महाराज, आप यहाँ? प्रणाम महाराज। प्रणाम। मुझे भीतर आने की अनुमति है? अहो भाग्य हमारे, जो आप इस निर्धन की झोपड़ी में पधारे। स्वागत है महाराज। महाराज, मेरी पुत्री अबोध बालिका है। यदि उससे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। भूल आपकी पुत्री से नहीं, भूल मुझसे हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे राजा हैं, आपकी तो कृपा सदा हम प्रजाजनों पर रही है। आपसे कैसे भूल हो सकती है? प्रणाम महाराज। विराजिए। भक्ति भाव से ओतप्रोत सरल हृदया निष्कपट भक्त को ये स्थान ग्रहण करना चाहिए। मेरा स्थान तो यहाँ नीचे है। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? वही जिसका आदेश स्वयं प्रभु ने मुझे दिया है। अपने अहंकार को त्याग कर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे राजसी अहंकार ने मेरे विवेक पर एक झूठा आवरण चढ़ा दिया था और मैं भूल गया था कि प्रभु को सरलता और सादगी सबसे अधिक प्रिय हैं। ज्ञान सरिता का स्रोत एक बालिका को ज्ञान देने योग्य बना सकता है। इसलिए मैं प्रभु की इस भक्त के पास अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। किंतु मेरे पास कोई ज्ञान कहाँ है आपको देने के लिए? है पुत्री, ये तुम ही बता सकती हो कि प्रभु पर तुम इतना अटूट विश्वास कैसे रखती हो। उन्हें प्रसन्न कर उनका कृपा पात्र कैसे बनूं मैं? इसका मार्गदर्शन कर मुझे कृतार्थ करो। जो आप ही ने बताया था वो आप ही भूल गए? भगवान को पुष्प बहुत भाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का एक ही सरल उपाय है, उन्हें पुष्प समर्पित करना। और वैजयंती पुष्प ले जाइए और उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। तुम्हारा अर्थ है पूर्ण भक्ति और विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए।
तो प्रभु फिर पुष्प स्वीकार करके भी प्रसन्न हो जाएंगे। देखा, मैं जानती थी, आपको पहले से ही पता था। और आप ये भी जानते हैं कि पंडित जी निर्दोष हैं। हाँ, ये ज्ञात है मुझे। जय जगन्नाथ प्रभु। प्रणाम महाराज। पुत्री बेला, इसीलिए महाराज ने मुझे कारागार से ससम्मान मुक्त कर दिया। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि मुझे भी इससे जीवन की एक बड़ी सीख मिली है, प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की सीख। धन्यवाद पुत्री बेला। धन्यवाद तो मुझे भी करना चाहिए। तुमने हमें प्रभु को प्रसन्न रखना जो सिखाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कोई ज्ञान नहीं दिया, कुछ सिखाया नहीं है। जो कुछ भी किया है सब प्रभु ने ही किया है। पुत्री, मुझे तुमसे जो भी मिला है वो अमूल्य है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो भी मांगना है निसंकोच होकर मांगो। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वैजयंती पुष्प और अन्य पुष्पों के बीज दे दीजिए। बस। परंतु तुम इन बीज का क्या करोगी बिटिया? मैं उन्हें बोऊंगी जिससे पुष्प आएंगी, और मैं उन पुष्प को समर्पित कर प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करूंगी। और मैं उन पुष्प को समर्पित कर प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करूंगी। देखा दाऊ, कितना निस्वार्थ भाव रखने वाली, इतनी सरल और अद्भुत भक्त है ये चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, बस मेरी प्रसन्नता की ही इच्छा की। इसलिए इसने जो मांगा है ये उससे कहीं अधिक के योग्य है। धन्य हो पुत्री तुम। मैंने तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने को कहा, किंतु तुम्हारे हृदय में प्रभु की प्रसन्नता का भाव है, तो मैं भी तुम्हारे इस कार्य में पीछे नहीं रहूंगा। सिर्फ कुछ बीज ही नहीं, मैं तुम्हें श्री जगन्नाथ जी पुरी के सबसे बड़े उपवन का अधिकार देता हूँ। महाराज, पुत्री बेला को जगन्नाथ जी पुरी मंदिर की मुख्य भजन गायिका के रूप में नियुक्त करने की कृपा करें। तब तो बड़ा आनंद आएगा। नियम अनुसार मैं प्रभु जगन्नाथ जी के सामने ही उनके भजन गा सकूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेला का भजन मुझे सदा उसकी ओर खींच लेता है। किंतु क्या उसको प्रभु के दर्शन मिले? इसके बाद तो वो प्रभु की सर्वाधिक प्रिय भक्त बन गई। प्रभु, आपको ये पुष्प बहुत भाते हैं ना? मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगी। देखिए ना कितने सारे पुष्प लाई हूँ। देखिए प्रभु, कितने सारे पुष्प हैं। अब बताइए, आप प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न हुए तो दर्शन दे दीजिए। क्या कान्हा अपनी इस भक्त को निराश कर देंगे? ये कैसी लीला है? प्रभु उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई बात नहीं प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते तो ठीक है। जब आप मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे तब आप स्वयं दर्शन दे दीजिएगा। आज भजन सुनाकर नहीं जाओगी? कोई भक्त पुष्प समर्पित करता है
तो मैं आनंदित होता हूँ, किसी की सेवा से मैं प्रसन्न होता हूँ। किंतु बेला, तुम्हारे भजन का स्वर तो मुझे अनुपम आनंद से भर देता है। इसलिए यदि तुम 4 पंक्तियां भी गाकर सुना दोगी तो मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। पुत्री बेला, प्रभु तुम्हारे पिता उचित कहते हैं बेला, तुम तो देवी लक्ष्मी की बाल स्वरूप ही लगती हो। आओ पुत्री बेला, एक बार मुझे स्नेह से तुम्हें अपने हृदय में बड़ दुलार कर लेने दो। इस प्रकार कृपा की प्रभु ने अपनी भक्त बेला पर और महाराज को भी बाद में मोक्ष मिला। मुझे विश्वास है मेरे पिता को भी प्रभु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ और वो प्रभु के निकट ही हैं। अब तो तुम्हें भी ज्ञात हुआ होगा, गोस्वामी तुलसीदास भक्त गणपति भट्ट जैसे बड़े बड़े भक्तों के लिए ही नहीं अपितु साधारण भक्तों के लिए भी प्रभु आते हैं। बस हमें ही उनके होने के आभास प्राप्ति के योग्य होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु दर्शन दें अथवा नहीं, वो अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं और विश्वास रखो वो तुम्हारी भी सहायता अवश्य करेंगे। बस सहायता नहीं, वो नहीं चाहिए, उन्हें सखा बनाना है मुझे, इसलिए उनके दर्शन चाहिए, उनका हाथ थामना है। प्रभु जगन्नाथ जी ने भक्त गणपति भट्ट जी को भी तभी दर्शन दिए जब उन्होंने उनमें विश्वास जताया। बेला ने तो कभी विश्वास खोया ही नहीं, तभी तो प्रभु को आना पड़ा उससे भेंट करने, उसे दर्शन देने। तो अब मैं भी वही करूंगा।
संपूर्ण विश्वास के साथ मैं भी ये मानता हूं कि जो होता है प्रभु इच्छा और उनकी लीला के अनुसार ही होता है। मैं उनकी इच्छा से यहाँ तो अब ये कारागृह मेरे लिए उनका मंदिर है और अब मैं यही उनकी पूजा अर्चना करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि प्रभु कैसे प्रसन्न नहीं होते, कैसे मेरे पास नहीं आते। तुम मेरी राखो लाज हरी, 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 तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। औगन से बिसरत नाही, से बिसरत नाही, औगन से बिसरत नाही, औगन से बिसरत नाही, औगन से बिसरत कैसा अद्भुत भक्त है ये तुम्हारा कान्हा। कुछ समय पहले तो तुमसे रुष्ट था, तो अब तुम ही से लाज बचाने की गुहार लगा रहा है। अद्भुत। पल छिन घड़ी घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। कौन है जो इतनी रात को प्रभु का भजन गा रहा है? लाज हरी। तारा सुत धन मोह लिए हो, 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 सुध बुध आज तो असमय नींद खुल गई। महाराज इतनी रात को क्या कर रहे हैं? अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। इतनी रात में राजभवन के मंदिर में भजन गान भला कौन कर रहा है? तुम
मेरी राखो यहाँ भी कोई नहीं है, तो फिर भजन के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? राखो लाज हरी। ये क्या हो गया? कोड़े के चिन्ह प्रभु के पृष्ठ पर कहां से आ गए? हे प्रभु, क्षमा कर दे मुझे, मुझसे भूल हो गई। किंतु प्रभु, मंदिर की वो स्वर्ण थाल उसके पास पाई गई थी, तो मैं क्या करता? प्रभु ने जो कहा वो सत्य था, उसने वो थाल नहीं चुराई थी। हे प्रभु, मैं अभी जाकर अपनी भूल सुधारता हूं। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो। प्रणाम महाराज। क्या हुआ महाराज? आज कौन सा दंड देने आए आप मुझे? दंड नहीं, आपको कारागार से मुक्त करने आया हूं। कोड़े इनके पृष्ठ पर बरसे, किंतु घाव हुए प्रभु जगन्नाथ जी के पृष्ठ पर। बस इतना पर्याप्त है इनको निरपराध प्रमाणित करने के लिए। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात महाराज? स्वयं प्रभु ने मुझे इस सत्य का भान करवाया। अब मुझे विश्वास है वो स्वर्ण थाल भी इनके पास प्रभु की कृपा से आई होगी। मैं आपको मुक्त करता हूं। इतना ही नहीं, अब आपके यहाँ निवास का, आपकी सुख सुविधा का संपूर्ण दायित्व मेरा है। मंत्री जी। जी महाराज। प्रभु के इन भक्त को भूमि और धन दीजिए, जिससे ये अपने लिए वहां भवन का निर्माण करवाकर जीवन यापन कर सके। अवश्य महाराज, इसे तो मैं वहां स्थान दूंगा जहां भवन निर्माण करवाना भी चाहेगा तो वो अत्यंत कठिन होगा इसके लिए। राजा का ये उपहार ही इसके लिए दंड के समान होगा। आइए महोदय। आइए महोदय। क्या हुआ? आप जा क्यों नहीं रहे हैं? कारागार से मुक्त नहीं होना चाहते? इस सब का अर्थ है कि प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं। वही किया ना उन्होंने जो उन्होंने पुजारी जी की रक्षा के लिए किया था। किंतु वो महाराज को दर्शन दे सकते, तो फिर मुझे क्यों नहीं दर्शन दी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अब प्रभु जगन्नाथ जी को इसका उत्तर देना ही होगा। अन्य सभी भक्तों को उनके आराध्य के रूप में दर्शन दिया आपने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के रूप में दर्शन पाए। भक्त गणपति भट्ट ने श्री गणेश जी के रूप में। उस नन्ही भक्त बेला के अभिभावक बन गया। यहाँ तक कि महाराज को भी दर्शन दिया आपने। तो आपको मुझ पर दया नहीं है?
आपके लिए भूख प्यास की चिंता नहीं की, बस आपकी भक्ति में डूबा रहा। जिस प्रकार माता लक्ष्मी आपके मन मंदिर में बसती है, उस प्रकार अपने मन मंदिर में बसाया आपको। फिर क्यों नहीं आए आप प्रभु? कहीं का राजपाट थोड़ी मांग रहा हूं, बस मित्रता ही तो चाहता हूं आपसे। इतना ही चाहता हूं कि आप आकर मेरा हाथ थाम ले। कि ये भी अधिक है प्रभु? मेरी सहायता कर रहे हैं आप, किंतु मेरा हाथ नहीं थाम रहे। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आज आपको इसका उत्तर देना ही होगा मुझे। आज आपको इसका उत्तर देना ही होगा मुझे। आज आपको इसका कारण बताना ही होगा प्रभु। जब तक आप अपने इस भक्त के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, तब तक मैं ऐसे ही आपके मंदिर के सामने जड़ बैठा रहूंगा, जैसे आप मंदिर के भीतर जड़ है, विराजमान है। मैं नहीं हटने वाला यहाँ से प्रभु, मैं नहीं हटने वाला यहाँ से प्रभु। फिर क्या हुआ गजानन? प्रभु आए अपने भक्त माधवदास को दर्शन देने, भक्त के प्रश्न का उत्तर देकर उसका हाथ थामने। प्रभु जगन्नाथ जी माधवदास का हाथ थामने अवश्य आते, यदि उसके हाथ मुक्त होते। माधवदास का हाथ मुक्त नहीं था? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ध्यान से विचार कीजिए पुष्पदंत जी। हठ और क्रोध ने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा था। एक हाथ प्रभु को बुलाने के हठ में, तो दूसरा प्रभु के न आने के क्रोध में लिपटा था। हठ व्यक्ति को दुर्बल करता है, तो क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति के विचार भी कलुषित हो जाते हैं। प्रभु जगन्नाथ तो इसी प्रतीक्षा में थे कि माधवदास हठ और क्रोध का त्याग करे और वो उसका हाथ थाम ले। किंतु सरल बुद्धि माधवदास को इस बात का आभास भी नहीं हुआ होगा कि उसे हठ और क्रोध का त्याग कर अपने हाथों को प्रभु के लिए रिक्त करना था। किंतु फिर प्रभु की लीला के अनुसार जो होना था वो तो नियत था। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप मत आइए। फिर मैं भी देखता हूँ आप मुझे कितनी देर तक प्रतीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानने वाला। अपने भक्तों के लिए श्री गणेश और श्री राम के रूप धरने वाले आप ही है ना प्रभु? एक छोटी सी बालिका को भी आपके दर्शन मिल सकते, तो फिर आपने मुझे क्यों अपने दर्शन से वंचित रखा है? बेला पर तो इतना स्नेह आया आपको कि उसे स्नेह से अपने अंग से लगा लिया आपने। मेरा हाथ थामने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? शांत मत रहिए प्रभु, उत्तर दीजिए। भैया, आपका भक्त अपने हठ में आपको धर्म संकट में डाल देगा। बाल हट है इसका। सुभद्रा, तुमने सत्य कहा था, समय से पहले और योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और कान्हा, इसलिए जब तक तुम्हारे इस भक्त को तुम्हारे दर्शन मिलने का उचित समय नहीं आता, तुम इसे दर्शन देकर अपना नियम भंग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर तुम्हारा यह हठी भक्त जो मंदिर के बाहर बैठा था, अब यहीं बैठकर गुस्से में बड़बड़ाता रहेगा, तुम्हें पुकारता रहेगा। अब तुम क्या करोगे कान्हा? मैं अपने किसी भी भक्त को विकार में लिप्त नहीं देख सकता। उनसे मुक्त होने का ज्ञान इसे देना ही होगा।
क्योंकि भक्ति में केवल भक्ति का शुद्ध भाव ही होना चाहिए। क्रोध और हठ, इन दोनों का इसमें कोई स्थान नहीं। किंतु इसे देखकर तो ये प्रतीत नहीं होता जैसे ये इतनी सरलता से बदलने वाला है। सभी आपको करुणा निधान, कृपालु, दयावान व्यर्थ में ही पुकारते, व्यर्थ में ही पुकारते, व्यर्थ में ही पुकारते। इतनी तनिक सी भी लेश मात्र करुणा, कृपा या दया होती ना, तो आपका ये भक्त जो सब कुछ छोड़कर आपके दर्शन की आस में यहाँ आया है, उसे ऐसे निराश ना करते आप प्रभु, यूं प्रतीक्षा ना करवाते। ठीक है, तो फिर ये सत्य ठहरा प्रभु, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव। लगता है अभी ये इसके क्रोध का आरंभ ही है। किंतु हमें ये स्मरण रखना चाहिए, निकपट, निर्दोष और सौम्य भक्त हम पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। उनके मन में यदि हमारे लिए अथाह प्रेम है तो प्रेम से ओतप्रोत क्रोध का आना भी स्वाभाविक है। मैं स्वयं उसे शांत करूंगा, मुझ पर क्रोध करने का अधिकार भी तो है उसे। और मुझे ही नहीं, इसका ध्यान तो आपको भी रखना होगा। और जब सभी मुझे अनंत काल तक यहाँ बैठा देखेंगे ना, तो सभी को सत्य ज्ञात हो जाएगा कि कितने निर्दयी है आप, कितने निर्दयी है आप। मैं फिर कह रहा हूँ प्रभु, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। यहाँ प्रभु के सामने ये बैठे रहेंगे तो अन्य भक्त पूजा भक्ति कैसे करेंगे? इससे तो अच्छा होता महाराज ये कारागार में ही रहता। सुना था प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मैं तो बस अंधेर ही अंधेर देख रहा हूँ प्रभु। आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, बढ़कर मेरा हाथ नहीं थामा। इसे अंधेरी क्यों ना समझूं मैं? महाराज इसकी जीवा तो थम ही नहीं रही है। प्रभु के लिए जो भी मन में आ रहा है बोले जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना निर्दोष, इतना सरल नहीं है जितना दिखने का प्रयास कर रहा है ये। हो सकता है इसे समझने में आपसे भी कोई भूल हो गई हो। महाराज मेरा सुझाव है इसे पुनः कारागार में डाल दीजिए। प्रभु जितनी प्रतीक्षा करवाएंगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि आपके घर पर अंधेर हो ना हो। देर तो है, अब सहन करना कठिन है महाराज। मैं कह रहा हूं डाल दीजिए इसे कारागार में। प्रभु के मंदिर में बैठकर उन्हीं के विरुद्ध बोले जा रहा है, अपमान कर रहा है उनका। महाराज अब महाराज से दंड मिलेगा तो बोलना भूल जाएगा ये। माधवदास, मैं आपके मनोभाव को भली भांति समझ रहा हूं। जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसी से अपेक्षा करता है, उसके पूर्ण न होने पर क्रोध भी जताता है। महाराज आप मेरा मनोभाव समझ गए, किंतु जिन्हें समझना चाहिए वो तो नहीं समझे ना। किंतु यदि इन्हें लगता है कि मैं इनके दर्शन पाने के या
इनके द्वारा हाथ थामे जाने के योग्य नहीं। ये मुझे एक संकेत भर दे दे, फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, उसी पल यहाँ से चला जाऊंगा। इस जगन्नाथपुरी को भी त्याग दूंगा। एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा। विश्वास रखिए माधवदास, प्रभु जगन्नाथ जी आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देना चाहते। इतने विश्वास से आप ये कैसे कह सकते महाराज? क्या प्रभु ने आपसे ये कहा था जब उन्होंने आपको दर्शन दिए? शब्द नहीं थे, किंतु संकेत तो था आपको मुक्त करने का। इसका अर्थ स्पष्ट है, वो चाहते हैं आप सदा यहीं निवास करें, उनके निकट, उनकी नगरी जगन्नाथ जी पुरी में। उचित है महाराज, यदि यही संकेत है तो फिर मैं यहीं रुकूंगा। भूखा प्यासा यहीं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कर आप प्रभु को कष्ट देना चाहते हैं। कष्ट? उन्हें कैसा कष्ट? स्मरण कीजिए, आपको कोड़े पड़े थे तो कष्ट आपको नहीं प्रभु को हुआ था। वैसे ही भूखे प्यासे आप रहेंगे तो कष्ट किसे होगा भला? किंतु इस प्रकार हट करके प्रभु को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाना है तो उनके दिखाए मार्ग को पहचानिए और उसी पर चलिए। जैसा कि आपने स्वयं कहा, प्रभु जगन्नाथ जी के द्वार पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसीलिए जब समय आएगा तो वो आपका हाथ अवश्य थामेंगे। किंतु तब तक करूं तो क्या करूं? प्रभु की भक्ति कीजिए। जिस धर्म पथ पर प्रभु ने चलने के लिए प्रेरित किया, उस धर्म पथ पर निरंतर चलते रहिए। और इस सब के साथ जो भूमि मैं आपको दे रहा हूं, उसे स्वीकार कर वहां कुटिया, भवन जो भी निर्माण करना चाहते हैं अवश्य कीजिए। और इस प्रकार जगन्नाथ जी पुरी आपके प्रभु के साथ आपका भी निवास स्थान बनेगी। उचित है महाराज। मुझे आपकी भूमि भेंट स्वीकार है। प्रभु चाहते हैं कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूं, मैं यहीं जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा। प्रभु को दिखाई दे या नहीं, मैं उनके दिखाए मार्ग पर ही चलूंगा। मंत्री जी, मेरे आदेश का पालन किया जाए, इन्हें भूमि दान की जाए और इन्हें अपने भवन निर्माण करने में जो भी सहायता चाहिए वो सब उपलब्ध हो। जी महाराज। जो भूमि दी जाए वो मंदिर के निकट होनी चाहिए, जिससे जब भी मन हो भक्त माधवदास को आने की सुविधा हो। जी महाराज। आइए आइए भक्त महाराज, लीजिए, ये भूमि आपके लिए ही है। यहां रहना होगा मुझे? क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी आपको ये भूमि? अच्छी कैसे लगेगी? यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं है। मनुष्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई नहीं है यहाँ। क्या करूं, विवश हूं। मैंने तो अपने मन में दूसरा अति सुंदर स्थान सोच के रखा था, जहां पेड़ पौधे हों, झरने हों, किंतु महाराज का आदेश है कि भूमि मंदिर के निकट होनी चाहिए।
और अब यही भूमि उपलब्ध है। किंतु आपको भूमि आदि का क्या मोह? आप तो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा में हैं कि वो आएं और आपका हाथ थामें। तो फिर इस भूमि का टुकड़ा हो या कोई अन्य, आपको क्या? किंतु यदि आपको प्रभु के निकट रहने का कोई चाव नहीं है तो आप महाराज से कह दीजिए, मैं आपको अन्य स्थान पर दूसरी भूमि दिखा दूंगा। नहीं, महाराज ने उचित ही सोचा होगा। प्रभु की प्रेरणा से ये भूमि मुझे मिली है। ऐसे स्थान पर भेजकर प्रभु जगन्नाथ जी मुझे दंडित कर रहे हैं या मेरी सहायता? चिंता मत कीजिए, आप यहाँ प्रसन्न रहेंगे और महाराज के आदेशानुसार कुटिया बनाने की सारी सामग्री मैं पहुंचा चुका हूं। अब आप कुटिया बनाना आरंभ कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुटिया मुझे अकेले ही बनानी है क्या? मैं आपकी सहायता तो करना चाहता था, किंतु राज्य का मंत्री हूं, इसलिए अनेकों दायित्वों को संभालना होता है। अब उसे छोड़कर आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? ऐसी कड़कती धूप में कुटिया बनाने का प्रयास भी करेगा तो इसके प्राण ही संकट में आ जाएंगे। इससे अच्छा स्थान तो वही था, मंदिर के पास। वहां कम से कम वृक्ष की छांव तो थी। पता नहीं महाराज के मन में क्या आया जो मुझे यह भूमि दे दी। जैसे स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी मेरी सहायता के लिए आएंगे। तो क्या आप जाएंगे भैया? जाकर उसकी सहायता करेंगे? मेरा भक्त है, उसकी सहायता मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? जो प्रभु एक बार भी मिलने नहीं आए वो भला इतनी धूप में मुझसे मिलने क्यों आएंगे? माधवदास, समझ लो, जो करना है वो स्वयं ही करना पड़ेगा। वैसे भी किससे आस लगाए बैठा हूं? प्रभु जगन्नाथ जी को भला क्या आवश्यकता है मेरी सहायता करने की? कान्हा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रति इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो कि उसकी सहायता करने जा रहे हो। भगवान अपने भक्त को वो नहीं देते जो उसे अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है।